इस कहानी में रुद्र नाम का एक लड़का है और प्रिया नाम की एक लड़की है। रुद्र बड़े ही सीधा साधा लड़का है और रुद्र के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। रुद्र अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। रुद्र दिन रात इसलिए मेहनत करता था ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ काम कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। रुद्र की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वो हकदार हैं। रुद्र इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। रुद्र चाहता था कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उसके और उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। रुद्र रोज की तरह आज भी अपने ऑफिस जा रहा था। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक प्रिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। प्रिया को देखते ही रुद्र को उससे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। प्रिया भी रुद्र के तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार उसका फ्यूचर ही सब कुछ है और वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। प्रिया लेकिन रुद्र से थोड़ी सी अलग है। रुद्र अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसे वह कहते हैं वैसे ही करता है। लेकिन प्रिया अपने सपनों को जीना चाहती है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, उसका जो दिल चाहता है वही वो करती है। उसने कभी दुनिया की फ़िक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसीलिए प्रिया अपने सपने कब अब तक जी नहीं पा रही थी। पर उसने मन में ही अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान पे काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जब रुद्र और प्रिया की पहली मुलाकात हुई, रुद्र ने उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों से में दोस्ती हो गई। प्रिया को रुद्र का स्वभाव अच्छा लगने लगा। रुद्र हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रिया भी रुद्र को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन रुद्र ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया और प्रिया ने भी हाँ कह दी, क्योंकि प्रिया को भी प्यार चाहिए था। वो हमेशा अकेली थी, अंदर से भी कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से और ना ही किसी ने कभी उसकी इतनी परवाह की। रुद्र का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर प्रिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेटते रहते। प्यार में मीठी तकरार तो होती, उनके बीच की तकरार हुई, पर उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को प्यार से संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। रुद्र और प्रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते, एक साथ काम पर जाते, जहाँ जाते हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ प्रिया इंजीनियरिंग भी की और जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी भी मिली और प्रिया भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। रुद्र ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वो अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। अब दोनों यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उनके दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, उनकी बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और बिरादरी में शादी करे। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बातें करना सब बंद करवा दिया। दोनों ही परिवार की मंजूरी को ना कर दिया गया।
दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। रुद्र जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता, अपने परिवार की खातिर उसने प्रिया को भूलने का फैसला कर लिया। प्रिया को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब रुद्र उसके साथ होगा। इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया। रुद्र को पाने के लिए रोज़ सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती। रोज़ अपने माँ-बाप से कहती कि उसने कभी भी उसकी कोई बात नहीं टाली। किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो खुद करना चाहती है, क्योंकि वह जानती है उसकी खुशी रुद्र के साथ है, किसी और के साथ नहीं। प्रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ प्रिया ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह रुद्र को भी प्रिया ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उन दोनों को साथ देखकर उनके परिवार वाले राज़ी हो गए। इस रिश्ते के लिए दोनों अलग कास्ट के होने के वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन रुद्र और प्रिया को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके परिवार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी जात पात के ऊंच नीच के नाम पे दो प्यार करने वालों को अलग कर देते हैं।